आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया। Why did God give us the Holy Spirit? क्यों खुदा ने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में या हमारे लिए भेजा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि खुदा चाहते हैं कि हम बचाए जाएं, हम उद्धार पाएं और पाप से दूर रहें, लेकिन इस सब को करने के लिए वह हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। खुदा चाहते हैं कि हम बचाए जाएं, उद्धार पाएं और पाप से दूर रहें, और इसमें वह हमारी मदद करते हैं और हमारे लिए अपने मददगार को भेजते हैं, और वो मददगार कोई और नहीं वरन पवित्र आत्मा है। अब ये पवित्र आत्मा कौन है? हु इज द होली स्पिरिट? देखिए, पवित्र आत्मा कोई फोर्स नहीं है, कोई ताकत नहीं है। पवित्र आत्मा एक पर्सन है, पवित्र आत्मा एक शख्सियत है। होली स्पिरिट इज अ पर्सन जो कि फील करता है, जो ग्रीव करता है, जो कि सारे करेक्टरिस्टिक्स रखता है जो कि एक इंसान में होते हैं। अब पवित्र आत्मा आता कहां से है? तो पवित्र आत्मा भेजा गया है पिता की तरफ से और प्रभु यीशु मसीह की तरफ से एक मददगार के रूप में। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 और 17 में, यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। फिर आगे वचन 15 अध्याय 15 वचन 26 में प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा यानी पवित्र आत्मा आएगा, जिसे मैं, तो इसे कौन भेज रहा है? जैसे मैंने कहा कि प्रभु यीशु भी भेजने वाले हैं। जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। कौन भेज रहा है पवित्र आत्मा को? पिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह। अब अगला सवाल कि पवित्र आत्मा किसको मिलता है? हु रिसीव्स द होली स्पिरिट? इसकी क्वालिफिकेशन है कि हर वो इंसान जिसने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया है और अपने उद्धार के लिए, अनंत जिंदगी के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह उसके लहू के ऊपर विश्वास किया है और जिसे परमेश्वर प्यार करते हैं, तो उसे पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। तो जब ये पवित्र आत्मा, जब होली स्पिरिट किसी की जिंदगी में आता है, तो ये 5 बहुत ही अद्भुत कार्य उसकी जिंदगी में होते हैं जिन्हें हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है जब पवित्र आत्मा किसी इंसान की जिंदगी में आता है, तो वो है कि पवित्र आत्मा से नया जीवन देता है। द होली स्पिरिट गिव्स द न्यू बर्थ। कई बार हम चर्च जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, सरमन्स को भी सुनते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे बस सब कुछ फीका फीका चल रहा है, जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं है, खुदा का प्यार और उसकी आग जिंदगी में बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर किसी दिन पवित्र आत्मा किसी संदेश के जरिए, किसी मैसेज के जरिए, किसी आत्मिक गीत के जरिए, किसी वर्शिप सॉन्ग के थ्रू, किसी मसीही भाई बहन के जरिए आपके साथ बात करता है और पवित्र आत्मा आपको छू जाता है। तब आपको लगता है कि कुछ हुआ है, मेरे साथ कुछ हुआ है। आप फिर पूरे दिल से पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु के प्यार में डूबना शुरू कर देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ ये हुआ था एक मैसेज को सुनने के बाद, और वो मैसेज था पॉल वॉशर का शॉकिंग यूथ मैसेज, जिसे कि हमने डब करके, ट्रांसलेट करके हिंदी में भी अपलोड किया है हमारे चैनल के ऊपर। क्योंकि जिस वक्त मैंने ये मैसेज सुना था और खुदा ने, पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ था, मेरे साथ बात करी थी, उसी वक्त मैंने ये प्लान किया था कि मैं चाहता हूं कि ये मैसेज हर एक मसीही तक पहुंचे,
हर उस इंसान तक पहुंचे जो चर्च में जाता है लेकिन उसे पता नहीं मसीहत क्या है, विश्वास क्या है। मैं चाहता हूं कि ये मैसेज हर एक इंसान तक पहुंचे, और खुदा के फजल से, खुदा की दया से हमने उस मैसेज को फिर कुछ सालों के बाद ट्रांसलेट किया, यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया, और आप में से बहुत से भाई बहनों ने उस मैसेज के थ्रू आशीष को पाया। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप इस मैसेज को जरूर सुनिए अगर आपने अभी तक नहीं सुना है। ये होता है न्यू बर्थ, नए सिरे से पैदा होना। और जब कोई इंसान पवित्र आत्मा की मदद से नए सिरे से पैदा होता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता है। ये एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के जैसा है। इस दुनिया में हम सब ने नेचुरली जन्म लिया, लेकिन आत्मिक दुनिया में हमारा जन्म होता है, या हम आत्मिक दुनिया में एंटर करते हैं पवित्र आत्मा के जरिया से। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 3 और उसके वचन 3 में, तो प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहते हुए ये कहते हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। देखिए, ये नया जन्म, पवित्र आत्मा का जन्म आपके पेरेंट्स आपको नहीं दे सकते, आपके पास्टर तक भी आपको ये नया जन्म नहीं दे सकते हैं, आपका कोई भाई बहन, आपका कोई स्पिरिचुअल लीडर आपको ये नया जन्म नहीं दे सकता है। नया जन्म आपको दिया जाता है केवल सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही। पवित्र आत्मा ही इंसान को या विश्वासियों को नया जीवन देता है, कि नया जन्म देता है। तो जैसे मैरिज होने के बाद एक नई मैरिड लाइफ शुरू होती है, ऐसे ही पवित्र आत्मा के थ्रू प्रभु यीशु के साथ मैरिज होने के बाद हमारी नई आत्मिक रूहानी जिंदगी शुरू होती है। और ये सब को इनिशिएट करने वाला कोई इंसान नहीं है, जैसे मैंने कहा, वरन पवित्र आत्मा खुद है। फिर इसी चैप्टर यानी यूहन्ना अध्याय 3 के वचन 6 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से, बदन से जन्मा है, वह बदन है, वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। So you cannot see the spiritual dimensions, you cannot see the kingdom of God, the presence of God, unless you have the rebirth of the Holy Spirit. आप आत्मिक दुनिया को नहीं दे सकते हैं, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते हैं, आप पिता परमेश्वर की उपस्थिति को देख नहीं सकते हैं, जब तक कि पवित्र आत्मा ने आपको और मुझे नए सिरे से पैदा नहीं किया है। तो ये था पहला काम जो पवित्र आत्मा आपके साथ करता है। दूसरा, पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाता है। द होली स्पिरिट सैंक्टिफाइज यू। दूसरा काम जो पवित्र आत्मा करता है वो काम है कि पवित्र आत्मा मुझे और आपको पवित्र बनाता है। जो भी पाप की, गुनाह की मैल है हमारी ज़िंदगी में, जो गंदगी है हमारी ज़िंदगी में, पवित्र आत्मा धीरे धीरे इस सारी गंदगी को, सारी बुराई को हमारी ज़िंदगी से निकालता है, ताकि हम पवित्र और सिद्ध यानी धर्मी बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम तैयार रह सकें, और जो भी बुराइयां, बुरी आदतें हैं हमारी ज़िंदगी में, उनसे हम बाहर आ सकें। और इस सब में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 1 और उसके वचन 2 में, तो यहाँ पर पत्रस लिखते हैं कि परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा माने और प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र बने रहें। हम खुदा से दूर थे अपने गुनाहों की वजह से, और गुलाम थे पाप, मौत और शैतान के, लेकिन पिता ने अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें आज़ाद किया है, हमें रिडीम किया है। लेकिन फिर भी जब तक हम इस दुनिया में हैं और इस बदन में हैं, तो हम हर रोज कई बार गिरते हैं और पाप के साथ स्ट्रगल करते हैं। देखिए, इस बात को मैं यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। पाप में स्ट्रगल करना और पाप को एंजॉय करने में फ़र्क है। कई बार हम इस बात को वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, कि पाप में जीना और पाप के साथ स्ट्रगल करना बहुत ही बड़ा अंतर है। जो एक सच्चा विश्वासी है वह पाप के साथ स्ट्रगल करता है, लेकिन जो नॉमिनल मसीही है, जिसे खुदा के वचनों की कोई परवाह नहीं है, जो कि आत्मिक ज़िंदगी में नहीं वरन संसारिक ज़िंदगी में है, वो पाप के साथ स्ट्रगल नहीं करता है, वो पाप को एंजॉय करता है।
जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, पवित्र आत्मा जब हमें सैंक्टिफाई करता है, तो हम रोज गिरते हैं लेकिन पाप के साथ स्ट्रगल करते हैं, और यहीं पर रोल आता है पवित्र आत्मा का। हम अपने बल, अपने जोर के साथ शैतान और पाप के साथ लड़ नहीं सकते हैं, और उनके ऊपर जीत पाना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन हमारा कंफर्टर, हमारा हेल्पर पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम एक जयवंत, एक सक्सेसफुल आत्मिक जिंदगी गुजारें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:11 में संत पौलुस लिखते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। सो पवित्र आत्मा हमें सिर्फ न्यू बर्थ यानी नया जीवन ही नहीं देता है, वरन इस नई जिंदगी में चलने और पाप से भागने के लिए भी हमारी मदद करता है कि इस तमाम बुराइयां, तमाम गलत आदतें, बुरी आदतें जो हमारी जिंदगी में है, उन्हें हमसे अलग कर सके। तो ये था दूसरा काम। तीसरा काम जो पवित्र आत्मा करता है वो है द होली स्पिरिट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द बाइबल, कि पवित्र आत्मा पवित्र वचनों को, बाइबल को समझने के लिए हमारी मदद करता है। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों वचन अध्याय 1 और उसके वचन 18 को, यहां पर संत पौलुस लिखते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए एक मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, एक नॉर्मल अनरिपेंटेड इंसान के लिए बाइबल का मैसेज या गॉस्पल का मैसेज एक मूर्खता है, ये एक फुलिशनेस है। लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में पवित्र आत्मा ने काम किया है, जिसे पवित्र आत्मा ने नया जन्म दिया है, और पवित्र आत्मा जिसे पवित्र बना रहा है, उस इंसान के लिए क्रूस का मैसेज परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर की सामर्थ है। पवित्र बाइबल सुनिए, पवित्र बाइबल है एक आत्मिक रूहानी किताब है। आप बहुत सारी डिग्रीज को ले सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप बाइबल के मैसेज को ना समझ पाएं। आप दुनिया के स्मार्टेस्ट, द मोस्ट इंटेलेक्चुअल जेंटलमैन हो सकते हैं, लेकिन यह भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप बाइबल के मैसेज को समझ जाएंगे। पवित्र बाइबल एक ऐसी किताब है जिसकी रोशनी पढ़े लिखे और अनपढ़ के ऊपर एक समान पड़ती है, क्योंकि ये एक आत्मिक किताब है, और इस आत्मिक किताब और दुनिया को समझने के लिए हमारी आत्मिक सेंसेस का खुलना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए आपको और मुझे पवित्र आत्मा की गाइडेंस और मदद की जरूरत है। और यहीं पर मैं कहना चाहता हूं कि इसीलिए जब भी आप पवित्र बाइबल को पढ़ें, जब भी पवित्र वचनों को खोलें, तो प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं, जो वचन को रीड करने के लिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको उन वचनों का रेवलेशन दे कि आप उन वचनों के मैसेज को, उस वचनों के मतलब को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चौथा काम जो पवित्र आत्मा करता है, होली स्पिरिट हेल्प्स अस टू प्रे। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है। ओके, तो प्रार्थना, दुआ को पवित्र आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना में भी हमारी मदद पवित्र आत्मा से ही आती है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 26, तो यहां पर लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है। सो पवित्र आत्मा हम सब के लिए प्रार्थना करता है। सो दो तरह से पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है दुआ में। कैसे? सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रार्थना करता है। होली स्पिरिट इज आ प्रेयर पार्टनर। पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रार्थना करता है। आप ये जान सकते हैं कि जैसे प्रभु यीशु अपने शागिर्दों के साथ थे, वैसे ही पवित्र आत्मा आज हम सबके साथ होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। सो पवित्र आत्मा हमारे साथ कंपनी करता है जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। पवित्र आत्मा हमसे दूर नहीं होता है क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम अकेले हो जाएंगे। नहीं, पवित्र आत्मा हमारे साथ बैठकर प्रार्थना करता है।
दूसरी तरह से प्रार्थना, पवित्र आत्मा कैसे हमारी मदद करता है कि पवित्र आत्मा इंटरसीड करता है। होली स्पिरिट इंटरसीड्स फॉर अस, हमारे लिए प्रार्थना करता है। पहले मैंने कहा था कि हमारे साथ प्रार्थना करता है, अब दूसरा हमारे लिए प्रार्थना करता है। जब हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं, जब हम नहीं जानते कि क्या बोलना है, उस वक्त लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए दुआ करता है। संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। नौ, क्यों संत पौलुस ये कह रहे थे कि हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए? Why even Paul said this? The reason Paul doesn't know how to pray as he ought is that he feels unworthy to petition God because of his remaining sin. So Paulus क्यों कहता है कि हम प्रार्थना करना नहीं जानते या किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए हमें नहीं पता? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वह अपने आप को इस योग्य नहीं समझता है कि अपने गुनाहों के साथ वह परमेश्वर के सामने जाएं या किस मुंह के साथ वह प्रार्थना करें अपने गुनाहों की वजह से। But the Spirit helps believing sinners to come boldly to the throne of grace. लेकिन पवित्र आत्मा हमें उभारता है, हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध कर आएं, बिना झिझक के, बिना डरे आएं, reminding us through God's appointed means that through our union with Christ we are indeed the children of God and joint heirs with the Christ. Therefore, when we cry out, Abba Father, we are heard by a gracious loving Father. The Holy Spirit then helps us in prayer to recall who we are and to comprehend the grace of the Lord to whom we are praying. सो पवित्र आत्मा हमें उभारता है, हमारी मदद करता है कि हम जाने कि हम सिर्फ गुनहगार ही नहीं हैं, हम पापी ही नहीं हैं, वरन हम बुला लिए गए हैं परमेश्वर की फैमिली में, परमेश्वर के परिवार में जॉइंट कर दिए गए हैं और अब हमें हयाव है कि हम उसे अपना अब्बा पिता कहें। हमारी आइडेंटिटी अब एक गुनहगार की नहीं है, हमारी आइडेंटिटी अब उसकी संतान की है, परमेश्वर के बेटे और बेटियों की है। और ये सब बातें समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। तो ये था पॉइंट नंबर 4। अब 5वां काम जो पवित्र आत्मा करता है वो है होली स्पिरिट मेक्स अस विटनेस ऑफ क्राइस्ट, कि पवित्र आत्मा हमें मसीह यीशु के गवाह बनाता है। अब इस पॉइंट को मैं चाहता हूं कि आप अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। भले ही इस पॉइंट को मैंने लास्ट में रखा है, लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो पवित्र आत्मा का एक विश्वासी की जिंदगी में होता है। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ, मैं ये वर्ड को बहुत ही ध्यान से यूज कर रहा हूं, सिर्फ, ओनली। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ चंगा करना, प्रोफेसी करना, लोगों को धरती पर गिराना और अन्य भाषा में प्रार्थना करना, सिर्फ यही है पवित्र आत्मा का काम। और यही आज का ट्रेंड भी बना हुआ है कि अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, आप लोगों को धरती पे गिराएंगे, आप भविष्यवाणियां करेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, लोगों को चंगा करेंगे। बट दिस इज नॉट द ओनली वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। इन सब से जरूरी काम जो पवित्र आत्मा का प्रभु यीशु के शागिर्दों की जिंदगी में है वो ये है, सुनिए, गवाह बनना, प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनना। और मैं इस बात को वचनों से साबित कर रहा हूं आपके लिए। प्रेरितों के काम अध्याय 1 और वचन 8 में जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की बात कही तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे, तुम ताकत को पाओगे। कौन सी ताकत? क्या चंगा करने की, अन्य भाषा बोलने की, लोगों को गिराने की, लोगों को हंसाने की, रुलाने की? नहीं। सुनिए, पवित्र आत्मा भेजने वाले हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद क्या कहा कि जब तुम सामर्थ को पाओगे। सुनिए ध्यान से, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक, धरती के कोने कोने तक मेरे गवाह होगे। कब गवाह होगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे ताकि तुम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन सको। क्या आपके साथ पवित्र आत्मा है? क्या आप प्रभु यीशु के गवाह बने हुए हैं? क्या आप प्रभु यीशु के नाम की गवाही लोगों तक पहुंचा रहे हैं?
क्या आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा ये काम कर रहा है, ये वाला काम जो कि बहुत ही जरूरी है, जिस काम के लिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा आपके ऊपर भेजूंगा कि आप ताकत को पाओ। क्या आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा ये काम कर रहा है कि आप यीशु मसीह के नाम की गवाही को, आप सुसमाचार को, आप क्रूस के संदेश को, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू की ताकत को, आप उसके दूसरे आगमन को, आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य की गवाही को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? क्या ये काम पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में कर रहा है? अगर कर रहा है तो थैंक गॉड, आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में हैं, आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस में हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी 4 चीज़ें ऊपर मैंने बताई वो जरूरी नहीं, यस वो सारे काम पवित्र आत्मा के हैं, लेकिन ये काम भी पवित्र आत्मा का है। प्रभु यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ किस लिए पाओगे? ताकि तुम मेरे गवाह बन सको धरती के कोने कोने तक। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इस मैसेज को अपने तक ही ना रखिए, प्लीज अपने चर्च मेंबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स भाई बहनों के साथ इस मैसेज को, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन।